अदिति, राग वही है, मुद्दा वही है, आरोप वही है। इलेक्शन कमीशन का जवाब भी मुमकिन है कि वही होगा, लेकिन इस पर राजनीति क्यों गरमा रही है? और राहुल गांधी जो चीज भारत में साबित नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उसे विदेशी धरती पर उठाने का मुद्दा क्यों होगा? और आप इस पूरे पैटर्न को समझिए, ये एक राजनीति का हिस्सा है। और अगर कांग्रेस से है, जैसे हमने बातचीत करी कांग्रेस से, तो राहुल गांधी एक पैटर्न कर रहे हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो लगातार वहां पर भारत के ऊपर सवाल उठाते हैं। भारत की प्रक्रिया, चुनावी हो या एजेंसीज हो या सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, और इस तरह की बात लगातार सुनने में आती है। तो कांग्रेस का ये आरोप है कि ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी कर रहे हैं। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वो यूपीए सरकार के लिए विदेशों में जाके बहुत कुछ कहा करते थे। लेकिन आपको इस पैटर्न को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 2014 से आए हैं, एक तरफ तो एक इमेज बिल्डिंग का काम देश में हो रहा है, और आपने देखा होगा कि पूरी राजनीति एक परसेप्शन की राजनीति हो चुकी है, परसेप्शन मैसेज की राजनीति। और आप देखिए कि देश के 140 करोड़ लोगों के बीच में प्रधानमंत्री सरकार द्वारा किए गए काम, उनकी अध्यक्षता में जो फैसले बड़े लिए जाते हैं, सरकार के जो बड़े फैसले होते हैं, उसको एक तरफ तो वो कई बार संसद में बोलते हैं, कई बार वो खुद जनता के साथ टीवी पे जुड़कर 8 बजे बोलते हैं, कई बार वो ट्विटर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं, फिर कई बार वो पॉडकास्ट में आते हैं, इंटरव्यूज में आते हैं, और जब उनको मौका लगता है वो अपने अपने अलग अलग माध्यम से वो बताते हैं। मैसेजिंग, परसेप्शन, वो बात बताते हैं कि ये सरकार कैसे गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है, कैसे कामकाज चल रहा है, और लोगों के बीच में। फिर जब वो विदेश दौरे करते हैं तो आपने देखा होगा कि विदेश दौरों में हर देश में रह रहे जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चाबी ये है कि विदेशों में जो रह रहे प्रवासी भारतीय हैं, वो प्रधानमंत्री को भगवान मानते हैं। वो ये मानते हैं कि किस तरीके से उन प्रवासी भारतीयों का खुद का जो स्टेटस है उन देशों में कैसे बढ़ाएं। क्योंकि भारत की सरकार मजबूत है, तो प्रवासी भारतीय गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये भी मानना होता है कि जहां पर अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को एक अलग निगाह से देखा जाता था, चाहे फिर फिलीपींस ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, छोटे छोटे देश ले लीजिए, हर जगह अब भारतीयों का सम्मान है वो अलग तरीके से होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के प्रवासी भारतीयों के पास जाते हैं, अमेरिका जाते हैं तो H1B1 वीजा के बारे में बात करते हैं, और उनको एक गर्व की अनुभूति होती है। तो वही राहुल गांधी, उसी चेन को राहुल गांधी ब्रेक करना चाहते हैं। राहुल गांधी दो चीजें कर रहे हैं। वो एक कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जाके जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, आपने देखा होगा, उनसे इंटरेक्शन करते हैं। वो जेएनयू जाना चाहते थे, फिर तमाम स्थिति हुई। जो युवा है, जो नया वोटर बनेगा या वोटर है, जो नया वोटर है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। दूसरा क्या कर रहे हैं, प्रवासी भारतीयों को मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सब कुछ चल रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है, वो सही नहीं है। अब आप देखिए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक तो हरियाणा चुनाव सही नहीं हुआ, महाराष्ट्र चुनाव पे ईसी से उन्होंने वहां जाके सवाल पूछे। टेक्निकली अगर आपको सवाल करना है ईसी से, चुनाव हुए, इतना लंबा समय निकल गया, तो आपका पूरा डेलीगेशन जाए, धरना करे, जंतर मंतर पर बैठा रहे जब तक इलेक्शन कमीशन पारदर्शी तरीके से आपको कोई चीज नहीं बताता। लेकिन राहुल गांधी ने चूज किया विदेशी मंत्री, प्रवासी भारतीय, उनको ये बताने के लिए कि जो आपने भगवान की भूमिका बता रखी है प्रधानमंत्री की, वो सच नहीं है, एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, आपके यहाँ जो डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि कैसे 5.5 से 7.5 के बीच में 65 लाख वोटिंग महाराष्ट्र में हो गई, और एक वोटर को अंदर जाकर वोट करने में 3 मिनट लगते हैं, तो कैसे हो गई। फिर ये भी बताया कि 5 महीने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फर्क आया, और उसमें कितने वोटर बढ़ गए। 5 साल से ज्यादा वोटर कैसे बढ़ सकता है। तो सवाल तो किए, और विदेशी मंच से जाकर किए, जिससे कि जो प्रवासी भारतीय हैं, जो कई बार वोट करने आते हैं, जो अपने रिश्तेदारों से जब भारत में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन में डिफरेंस आए। तो राहुल गांधी भी इसी राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं उसका काट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कांग्रेस से किसी से ये सवाल पूछेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, राहुल गांधी क्यों भारत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका जवाब है कि वो तथ्य पेश कर रहे हैं। उनका जवाब है कि भारत में बोलने नहीं दिया जाता, उनका जवाब है कि
माइक बंद कर दिया जाता है, एलओपी का माइक बंद होता है। उनका जवाब है कि उनको स्टूडेंट से मिलने नहीं दिया जाता। उनका जवाब ये भी है कि पुराने जो नेता थे, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वो विदेश जाकर यूपीए सरकार की बात करते थे। तो जाहिर तौर पे इन तमाम तरीके की दलीलें आती हैं, लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन की बारी है। कांग्रेस से यही सवाल पूछना चाहिए कि अब बिहार में चुनाव, बिहार में अगर एनडीए गठबंधन चुनाव हार जाती है तो फिर वही राग होगा कि वोटर बढ़ गए, वोटिंग सही नहीं हुई। तो आप बिहार चुनाव से पहले क्यों ना इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देते, और जब तक सब कुछ पारदर्शी नहीं हो जाता तब तक आप बिहार चुनाव में मत उतरिए।